अन्न प्राशन न होने के कारण गजानन को जब भैया कार्तिकेय के भांति व्यंजन खाने को नहीं मिलते तो वे रुष्ट होकर भवन के परिसर में चले आते हैं, जहाँ पूर्व से ही उपस्थित जिह्वा छल से गजानन के दुग्ध में कालकूट हलाहल विष घोल देती है, किंतु गजानन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे। माँ तो गजानन को देखने और उसे दुग्ध देने गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? ये भयानक चित्कार का स्वर हो क्या रहा है वहां? अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? पिताश्री ने उचित समय पर रक्षित कर लिया मुझे। छल करने का परिणाम मिल गया ना? भाई का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं है गजानन के नेत्रों में, ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है ये? क्या हुआ यहाँ? गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ। ये राक्षसी यहाँ आई कैसे? ये कहाँ से आई ये तो ज्ञात नहीं माँ। मैं भवन के बाहर आया तो इसने जया मौसी का वेश धरकर मुझे भोजन देने का प्रयत्न किया, किंतु वो मैंने अस्वीकार कर दिया। फिर इसने मुझे दुग्ध दिया, वो भी बहुत कड़वा था। आपने भेजा है, बस ये सोचकर मैंने उसका पान कर लिया। फिर पिताश्री ने अपने त्रिशूल से इसका वध कर दिया। मेरे पुत्र, मेरे गजानन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम सुरक्षित हो। माँ, आपका स्नेह पाकर तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहाँ रह गई वो दुष्ट अजृम्भा? अब तक क्यों नहीं लौटी? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो सुसम्राट। बुदबुदाओ मत बुढ़िया, जो कहना है वो स्पष्ट कहो। व्यर्थ ही चिंता कर विचलित हो रहे आप। जम्भा शीघ्र आ जाएगी, किंतु इस बार उसे यहाँ से दूर ही रखिएगा। उसे यहाँ से भेज दीजिएगा, अन्यथा पुनः उसके विष का दुष्प्रभाव होगा मुझ पर। गजानन की सुरक्षा को लेकर सर्वथा उचित है माता की चिंता। पिताश्री, ये आसुरी शक्तियां बार बार भिन्न भिन्न रूप लेकर गजानन को आहत करने का प्रयत्न कर रही हैं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, हमें उसे इस योग्य बनाना होगा। भैया के पास धनुष? चेतावनी है मेरी ये धनुष की टंकार। वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहाँ भेजा है, वो सावधान हो जाए। भैया कार्तिकेय कितने महान योद्धा हैं। उनका बाण तो अत्यंत अद्भुत है। अद्भुत भैया, अद्भुत। असुर सम्राट, वहां देखिए।
पड़ रहा है ये? चेतावनी है मेरी ये धनुष की टंकार। वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहाँ भेजा है, वो सावधान हो जाए। कालकूट हलाहल विषधारिणी जृंभा की ये दुर्दशा। इतनी शक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया उस गजानन बालक ने। त्रिदेव भी सुरक्षित नहीं है इसके कालकूट हलाहल विष से, यही कहा था ना? तो एक बालक ने कैसे सह लिया इसका विष? वध कैसे कर दिया इसका? अंत करेगा वो मेरा, यही कहा था ब्रह्मदेव ने। सत्य हो जाएगा उनका वचन यदि मैंने स्वयं उसका अंत कर उसे नहीं रोका। गजानन, चलो भवन में। नहीं भैया, मैं भीतर नहीं आऊंगा। क्यों आऊं मैं वहाँ? ये देखने कि माँ आपको अकेले अकेले इतना स्वादिष्ट भोजन खिला रही है और मुझे माँ मात्र दुग्ध दे रही है। अरे इतने सारे फल इस गंजी के पास। माँ, पिताश्री, भैया, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इन गण के साथ जाऊंगा। अब तो ये फल मेरे होंगे। रुकिए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। अरे गजानन, रुको तो। प्रत्यक्ष में तो ये मात्र एक बालक है, मेरा पुत्र। बाल सुलभ क्रीड़ाएं कर हमें लुभाता है, किंतु जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके परोक्ष में क्या है? जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, किंतु जो नेत्र देख सकते हैं वो हमारे समक्ष है। किंतु उसके पीछे क्या छिपा है? क्या रहस्य है ये? क्या है मेरे पुत्र की वास्तविकता? कौन सी अलौकिक शक्ति का स्वरूप है वो? उसकी अद्भुत दिव्यता का स्रोत क्या है? अपने पुत्र की दिव्यता को लेकर अचंभित है देवी पार्वती। आप सभी यहाँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी पार्वती, असाधारण है आपका पुत्र गजानन, जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित हैं। उसने ही जन्म से पूर्व आपकी अर्थात अपनी माता की रक्षा की थी। मेरी रक्षा की थी उसने ब्रह्मदेव, अपने जन्म से पूर्व? किंतु कैसे? आपको वो समय तो स्मरण होगा ही जब आप अपनी कल्पना से अपने पुत्र के रूप का सृजन कर रही थी। तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने आपके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को पराजित करने के उद्देश्य से कैलाश में प्रवेश किया था। किंतु उसकी कुदृष्टि आप पर पड़ी। तब गजानन ने ही हस्तक्षेप करके आपको उस असुर से रक्षित किया था। गजानन की अनुपम अद्भुत दिव्यता का अनुभव तो मुझे भी हुआ था देवी पार्वती, जब मैंने उसके लाला जल में अमृत देखा।
जब ब्रह्मलोक में उसका आगमन हुआ था तो उसने अपनी दिव्यता से मुझे भी अभिभूत किया था। पार्वती नंदन तो स्वयं ओमकार स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी माता जगत जननी की रक्षा अपने जन्म से पूर्व ही की थी, जो स्वयं ओमकार स्वरूप हैं, जिनके उदर में लाला जल अमृत स्थित है। आपका वो पुत्र साधारण बालक कैसे हो सकता है देवी पार्वती? आप सभी ने गजानन की दिव्यता का अनुभव किया है। वो ओमकार स्वरूप है, मेरा पुत्र। ये कैसे संभव है? शंका की छाया को मिटाकर सत्य की ज्योति को देखिए, तो आपको स्वयं उसका परिचय प्राप्त होगा। आपका पुत्र गजानन ही ओमकार स्वरूप परम शक्ति परब्रह्म महागणपति है। महागणपति अर्थात वो परम शक्ति जिनका आभास और दर्शन हम त्रिदेवों को सतयुग से भी पूर्व इस सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये वो समय था जब पूर्व में स्थित सृष्टि का अंत हो रहा था। प्रलय काल का भयंकर दृश्य था। जल और वायु के उत्पात से संसार का संहार हो रहा था। संपूर्ण धरा सागर के जल में विलीन हो गई थी। सर्वत्र विनाश का अंधकार प्रस्तुत था। सृष्टि, प्रकृति, समस्त संसार पर उस विनाश लीला का प्रकोप छाया था। समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। इस सृष्टि का निर्माण कर हमने उसका पालन किया था। उस प्रकृति के प्रत्येक अंश का अंत होने लगा, तो हमारे मन में हम त्रिदेवों के अस्तित्व के औचित्य को लेकर प्रश्न उठा। जिस संसार को स्थापित रखने का कार्य हम त्रिदेवों का था, वो तो नष्ट हो चुका था। हम इस विचार में डूब गए कि अब हम त्रिदेव क्या करें। इस समस्या का समाधान तो हमें गहन तप से ही प्राप्त होगा, और हम तीनों तप करने पाताल लोक चले गए। सहस्त्रों करोड़ों वर्षों तक हम त्रिदेव पाताल लोक की गहराई में स्थित रहकर ध्यान और तप में रत रहे। जब उस घोर तपस्या का कोई भी फल ना निकला, कोई समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, तब हमने पाताल लोक से बाहर आने का निर्णय लिया। पाताल लोक से लौटने पर हमने देखा सृष्टि को अपने भीतर समाहित करने वाला जल नीचे उतर चुका था।
जल का वेग अवश्य शांत हुआ था, किंतु तब भी कुछ दिखाई नहीं देता था। थल अब भी जल में ही डूबा था। एक स्थान जो जल से मुक्त था, उसी को उचित जानकर हम तीनों वहीं बैठकर विचार विमर्श करने लगे। पर हमारी समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। जो था उसका अंत हो चुका था। उसके अंत स्थान पर हम उनका ध्यान, उनकी प्रार्थना करने लगे, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, जो सृष्टि के ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के कारण के भी कारण है, जो अनादि है और अनंत है। हम उन्हीं परम ब्रह्म का आह्वान करने लगे कि वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वो महाशक्ति मैं ही हूँ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म होता है। प्रलय के पश्चात मुझ में ही संसार का विलय भी होता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही धारण करता हूँ और मैं ही संहार करता भी हूँ। मैं ही विश्वरूप ब्रह्म हूँ, मैं ही साक्षात नित्य आत्मा हूँ। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों से परे, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों से परे। मैं ही प्रणव हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, जो समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है। सभी वेद मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। नमो नमो विश्वे भृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। हम आपका ध्यान, आपकी आराधना करते रहे, जिससे हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। उचित है, मैं भविष्य के कार्य आप तीनों में विभाजित कर देता हूँ। ब्रह्मदेव, आप एक नवीन सृष्टि का सृजन करें। विष्णुदेव, आप सृष्टि का पालन करें और महादेव, आप जीवन, मरण, सृजन और भंजन के काल चक्र द्वारा निर्धारित नियमों को स्थापित रखने के लिए, काल की क्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए उचित समय पर सृष्टि का संहार करें। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु मेरी एक शंका भी है। सृष्टि के अंत के साथ ही सृष्टि की सारी स्मृतियां मेरे मन से लुप्त हो गई हैं। मुझे तो अब ये भी ज्ञात नहीं है कि सृष्टि कैसी होती है, उसे कैसा होना चाहिए। ब्रह्मदेव, मेरे भीतर विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कीजिए, फिर तो आप स्वतः सहजता से एक नवीन सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो जाएंगे। आश्चर्य, अनेकों ब्रह्मांड, असंख्य सृष्टि।
परमेश्वर के भीतर ये असंख्य रचनाएं रचना के भिन्न भिन्न पड़ावों पर हैं। कहीं नवीन सृष्टि का सृजन हो रहा है तो कहीं प्रलय से किसी सृष्टि का अंत। कोई सृष्टि अपने प्रारंभ में नवीन ऊर्जा से सज्जित है तो कोई अपने अंत के निकट है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी महिमा। धन्य है प्रभु। ब्रह्मदेव, अब तो आपको सृष्टि के समस्त रहस्य ज्ञात हो गए होंगे। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से अब सब स्पष्ट है। हमें अपने दिव्य दर्शन देकर दिशा निर्देश देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। गौरी, गजानन तो परब्रह्मी हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है। माँ तो गजानन को देखने और उसे दुग्ध देने गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? ये भयानक चित्कार का स्वर, हो क्या रहा है वहां? अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? पिताश्री ने उचित समय पर रक्षित कर लिया मुझे। छल करने का परिणाम मिल गया ना? भाई का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं है गजानन के नेत्रों में। ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है ये? क्या हुआ यहाँ? गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ। ये राक्षसी यहाँ आई कैसे? ये कहाँ से आई? ये तो ज्ञात नहीं माँ। मैं भवन के बाहर आया तो इसने जया मौसी का वेश धरकर मुझे भोजन देने का प्रयत्न किया, किंतु वो मैंने अस्वीकार कर दिया। फिर इसने मुझे दुग्ध दिया, वो भी बहुत कड़वा था। आपने भेजा है, बस ये सोचकर मैंने उसका पान कर लिया। फिर पिताश्री ने अपने त्रिशूल से इसका वध कर दिया। मेरे पुत्र, मेरे गजानन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम सुरक्षित हो। माँ, आपका स्नेह पाकर तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ।